हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में और भी स्ट्रक्चर अपलोड हो गए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इंग्लिश स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है इसलिए क्योंकि कुछ उसमें ऐसे शब्द होते हैं जिसका अंग्रेजी में पता नहीं होता, जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस हमारा अच्छे से नहीं बन पाता है। जैसे अगर कुछ सेंटेंस बोलें, किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, किससे पूछकर तुम वहाँ गए। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता है तुम वहाँ गए तो इसको हम बना लेते हैं, लेकिन अगर आ गया है किससे पूछकर, हमको पता नहीं उसका अंग्रेजी क्या हुआ, इसलिए हम पूरा सेंटेंस बना नहीं पाते हैं। तो देख लेते हैं आज का स्ट्रक्चर, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में आए किससे पूछकर, तो उसकी अंग्रेजी होती है बाई आस्किंग हुम। किससे पूछकर, बाई आस्किंग हुम। तो इसका स्ट्रक्चर है बाई आस्किंग हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है, किससे पूछ कर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शुरुआत करेंगे बाई आस्किंग हुम से। देखते हैं इसका अंग्रेजी कैसे बना है। बाई आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। बाई आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। यहाँ पे चला रहे हो इसलिए यहाँ पे क्या है, आ रहा है। बाई आस्किंग हुम आर यू यूजिंग माई मोबाइल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है किससे पूछकर वह उसके घर गया। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता वह उसके घर गया तो इसको हम बना लेते हैं, लेकिन आया है किससे पूछकर, ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। तो हम जब इसको बनाएंगे, हमको पता है क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, गया यानी पास्ट का इंडेफिनिट है, डिड आएगा। देख लेते हैं इसका अंग्रेजी कैसे बना है। तो हम बनाएंगे बाई आस्किंग होम, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड, फिर ही गो टू हिज होम। बाई आस्किंग होम डिड ही गो टू हिज होम। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे, बाई आस्किंग होम डिड ही गो टू हिज होम। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, किससे पूछकर तुमने मुझसे बात की। तो इसको देखते हैं इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, बाई आस्किंग होम डिड यू टॉक टू मी। बाई आस्किंग होम डिड यू टॉक टू मी। तो उम्मीद करते हैं यह पसंद आया होगा। ऐसे और भी आप सेंटेंस लेकर के बना सकते हैं बाई आस्किंग होम से। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो आज का नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब कभी किसी सेंटेंस में आए तुम्हें क्या लगता है मैच कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे मिलने आएगा। इस प्रकार से कोई सेंटेंस होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तुम्हें क्या लगता है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम बनाएंगे व्हाट डू यू थिंक प्लस क्या रहेगा हमारा सेंटेंस। व्हाट डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा है, तुम्हें क्या लगता है वह परीक्षा में पास हो पाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट डू यू थिंक ही विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बना है, व्हाट डू यू थिंक ही विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, जब कभी भी परीक्षा में पास होना या फिर परीक्षा में फेल होना जब कभी आएगा, तो हम यहाँ पे जो में है इसके लिए परीक्षा में पास होना और फेल होना उसके पहले हम इन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ही विल बी एबल टू पास इन द एग्ज़ाम या फिर फेल इन द एग्ज़ाम नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ पास द एग्ज़ाम या फिर फेल द एग्ज़ाम होता है। इन का हम यूज़ नहीं करते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है, तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे मिलेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, व्हाट डू यू थिंक ही विल मीट यू। व्हाट डू यू थिंक ही विल मीट यू। व्हाट डू यू थिंक ही विल मीट यू। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हें क्या लगता है मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी आती। इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो उम्मीद करते हैं यह भी स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी स्ट्रक्चर लेकर के आप बना सकते हैं जिसमें तुम्हें क्या लगता है कि अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।